हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन, नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है। तो जो नोटपैड होता है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट टी एक्स टी। डॉट टी एक्स टी नोटपैड का एक्सटेंशन है। बायस का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है। तो बायस जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। बायस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 77 नंबर का क्वेश्चन, बूटिंग का मतलब क्या होता है। रीबूट आपने सुना ही सुना होगा, अक्सर आप अपने मोबाइल को रीबूट करते रहते हैं जिसका मतलब होता है री करना। तो कंप्यूटर में बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को री करना। 78 नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर में सीपीयू कहाँ स्थित होता है। तो कंप्यूटर में सीपीयू जो है वह सिस्टम यूनिट में स्थित होता है। 79 नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। 80 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। जावा, सी प्लस प्लस, बाइनरी। तो आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी भाषा को समझता है। 81 नंबर का क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहते हैं। मतलब जो सॉफ्टवेयर सॉफ्ट कॉपी जो रहता है जैसे कि पीडीएफ वगैरह, फाइल वगैरह, उन सबको क्या बोलते हैं। उस सबको ई बुक के नाम से जाना जाता है। www.google.com किसका एक उदाहरण है। वेबसाइट का उदाहरण है, सर्च इंजन का उदाहरण है, यूआरएल का उदाहरण है या फिर डोमेन का उदाहरण है। तो www.google.com जो है यह एक यूआरएल का उदाहरण है और यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म है। 83 नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। 84 नंबर का क्वेश्चन, सीपीयू से कंप्यूटर के परिधि उपकरणों मतलब कि पेरिफेरल डिवाइस में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो वो होता है इंटरफेसेस के द्वारा। 85 नंबर का क्वेश्चन, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क फ्री में किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑफ सोर्स सॉफ्टवेयर, स्मार्टवेयर या फिर क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। तो जो फ्री में यूज़ किया जाता है उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। 86 नंबर का क्वेश्चन, एम कॉमर्स क्या है। तो एम कॉमर्स का मतलब होता है मोबाइल कॉमर्स। 87 नंबर का क्वेश्चन, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है। जो मनुष्य की स्मरण शक्ति जो है वो कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है। सामान्य, उच्च, औसत, निम्न। तो सामान्य होती है मनुष्य की स्मरण शक्ति। 88 नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर की क्षमता कितनी है। असीमित, सीमित, निम्न या फिर उच्च। तो कंप्यूटर की जो क्षमता है वह सीमित है। 89 नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। निर्गम, इंटरनेट, निवेश या बाह्य स्मृति। तो इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में शामिल नहीं होता है। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है। ये वाला क्वेश्चन हम पहले वाले वीडियो में भी कर चुके हैं। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है तो आपको भी पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो सीपीयू का पूरा नाम है। 91 नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर के कार्य करने का क्या सिद्धांत है। कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस के सिद्धांत पर कार्य करता है। 92 नंबर का क्वेश्चन, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं। जो डेटा प्रोसेस्ड हो चुका रहता है उस डेटा को क्या कहते हैं। तो उसको बोला जाता है आउटपुट। प्रोसेस्ड हो करके आपको जो मिलता है वो कहलाता है आउटपुट डेटा।
93 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? तो लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, या फिर उपयुक्त सभी। तो इनमें से कंट्रोल यूनिट जो है वो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। 94 नंबर का क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको पता है जो भी हम लोग सोचते हैं और उसका आउटपुट निकालते हैं वो हम लोग अपने ब्रेन के द्वारा करते हैं, और कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सीपीयू के द्वारा। 95 नंबर का क्वेश्चन, सीपीयू के एएलयू में होता है। तो सीपीयू के अंदर में आता है एएलयू। तो एएलयू के अंदर में क्या आता है? तो आता है रजिस्टर। 96 नंबर क्वेश्चन, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह कौन सी है? प्रोटेक्टर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, या फिर प्रोसेसर। तो जो एक डेटा को अर्थपूर्ण डेटा में बदलता है उसको कहा जाता है प्रोसेसर। 97 नंबर का क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होता है। तो इसमें शामिल होता है इनपुट देना, प्रोसेसिंग होना और आउटपुट मिलना। जब भी हम कुछ भी डेटा जानने की ज़रूरत रहती है हमें कंप्यूटर से, या फिर जिस भी चीज़ की हम लोगों को जानकारी चाहिए रहता है, हम उसके बारे में सर्च करते हैं, इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस होता है, फिर हमको आउटपुट मिलता है। 98 नंबर का क्वेश्चन, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल के संचलन को कौन नियंत्रित करता है? तो सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल के संचलन को नियंत्रित करता है वो होता है कंट्रोल यूनिट, जिसका काम कंट्रोल करना होता है। 99 नंबर का क्वेश्चन, वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फिट की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं? तो जो बाहरी स्रोत से जाता है कंप्यूटर में, मतलब क्या दिया जाता है उसमें? इनपुट दिया जाता है। शब्द, आवाज़, इमेज और ऐसे कार्य को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। मतलब कि शब्द मतलब टेक्स्ट, आवाज़ हम किससे देते हैं? शब्द जो टेक्स्ट होता है कीबोर्ड के थ्रू देते हैं, आवाज़ जो है वो माइक्रोफोन के द्वारा देते हैं, इमेज जो है वो स्कैनर के द्वारा हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, और ये सब क्या है? ये सब होता है इनपुट डिवाइस। इन सबको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो 25 क्वेश्चन के साथ ये वीडियो यहीं तक। आगे के क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।